नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में जाना, माप तोल के बारे में जाना, मोहरों के बारे में जाना, लघु मृण मूर्तियों के बारे में जाना। ठीक है, ये सभी हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना। अब जो हम जानेंगे वो सिंधु सभ्यता के, किसके? सिंधु यानी कि हड़प्पा सभ्यता के। देखो, हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों लगभग सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी विशेष जानकारी थी वो आप लोगों से साझा की हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। देखो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको क्या बताया था कि देखो पूरब ये है पूरब, ठीक है, और इसमें क्या पड़ता है? आलमगीर। ये आलमगीरपुर है जो कि मेरठ में पड़ता है, और मेरठ कहाँ पड़ता है? तो वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं पश्चिम की तरफ। भाई पश्चिम, ये है पश्चिम, और इसमें क्या था? ये था सुतकागेडोर, जो कि बलूचिस्तान कह सकते हैं और सिंध, ठीक है, सिंध प्रांत में पड़ता था। बात करते हैं उत्तर की दिशा। उत्तर में क्या था? मांडा कहां पर था? जम्मू, जो कि आधुनिक जम्मू कश्मीर। बात करते हैं दक्षिण की तरफ। ये हो गया दक्षिण, और दक्षिण में कहा था, दक्षिण में था दैमाबाद। कहां पर था भैया? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये वो सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल हैं, और ये वही स्थल हैं जो सिंधु सभ्यता के आखिरी छोर वाले प्राचीन स्थल हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता अगर पश्चिम से उत्तर की तरफ, उत्तर से पूर्व की तरफ, और पूर्व से दक्षिण की तरफ, और दक्षिण से फिर पश्चिम की तरफ अगर देखें तो ये धनुष के आकार में है। ठीक है, धनुष के आकार में। और ये जो सभ्यता है लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर, क्या थी? 15 लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी विस्तृत भूभाग में फैली हुई एक सभ्यता थी। ठीक है, अंकों की बात करें तो 12,99,066 कुछ लगभग इस प्रकार से दोनों ही देखने को मिलते हैं, वही मैंने आपसे साझा की है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई सभ्यता थी। इन्हीं सभ्यता के अंतर्गत देखो, उस समय यानी सिंधु सभ्यता के समय ये था सिंध, ठीक है, ये जम्मू। देखो मैं मोटे अक्षरों में बोल देता हूं, यहां पर था जम्मू, ठीक है, यहां पर था फिर पंजाब, पंजाब के बाद यहां पर राजस्थान, राजस्थान के यहां था हरियाणा, और हरियाणा के बाद में यहां पर आप मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ गुजरात, यहाँ पर सिंध ऑलरेडी था, बलूचिस्तान था, ठीक है ना, यहाँ गुजरात, और यहाँ पर था महाराष्ट्र, और यहाँ पर क्या था? ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से आधुनिक समय के हैं ये हैं आधुनिक समय के, ये जम्मू, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। तो आप जम्मू देखिए, ठीक है, तो ये हैं आधुनिक समय के। आधुनिक समय के जो हैं वो ये हिंदुस्तान यानी जो आज का भारत है उसके ये राज्य हैं, जिनके अंतर्गत ये सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो पाया गया। अगर मैं इसी सभ्यता को प्राचीन भाषा में जाऊं, यानी प्राचीन समय में जाऊं इसी सभ्यता के में, तो यहां पर मांडा था, हड़प्पा था, मोहनजोदारो था, ठीक है ना, बनावली था, रंगपुर था, रोपड़ था, कालीबंगा था, ठीक है ना, लोथल था, सुतकागेडोर था, सुरकोटदा था। ये वो प्राचीन स्थलों के नाम हैं जो कि उस समय सिंधु सभ्यता के थे। ठीक है, और ये आधुनिक आज के समय के राज्य हैं। अब ये सिंधु सभ्यता इतने बड़े भूभाग में फैली हुई व्यवस्था थी, सभ्यता थी। अब हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इस सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थलों से लेकर, यानी इसके परिचय से लेकर, इसके प्राचीन स्थल, इस सभ्यता की धार्मिक बातें, आर्थिक बातें, राजनीतिक बातें, संस्कृत बातें, उन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे वो भी हम आप लोगों से साझा करेंगे। आज जो हम जानकारी जुटाएंगे वो केवल ये जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे
ये जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। भाई ये जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी इसे बोला जाता है। नाम किसने दिया था? 1921 में जॉन मार्शल जी के द्वारा इसका नाम सिंधु सभ्यता यानी सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा गया था। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया था वो भी हमने इसके बारे में जाना। हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा गया था क्योंकि ये जो प्राचीन स्थल हड़प्पा है, यहां पर हड़प्पा के समय से भी पहले कोई सभ्यता विराजमान थी, लेकिन उसके मानव नहीं थे। यानी वहां पर जो साक्ष्य मिले वो मकानों के खंडर मिले, जुताई के मिले, खेतों के मिले, बीज के मिले, सारी चीजों के साक्ष्य मिले, मानव के साक्ष्य नहीं मिले। नहीं, जिंदा मानव के, मरे हुए मानव के तो मिले लेकिन जिंदा मानव के नहीं मिले, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया गया। लेकिन वहां पर पहले भी एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष पहले से ही मौजूद थे। इन सभी के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से विस्तार से जाना है। अब हम जो जानने की कोशिश करेंगे वो इस सभ्यता के पतन के कारण। ठीक है, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से सिंधु सभ्यता की सभी जानकारियां जुटाई और आप लोगों से साझा की। अब हम केवल जानेंगे भाई ये इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी, ठीक है ना, और इतने बड़े भूभाग में फैली हुई थी, आखिर कारण क्या था ये सभ्यता विलुप्त हो गई या ये सभ्यता अचानक गई कहां पर? तो ठीक है, इसके पतन के कारण अगर जाने तो सबसे पहले जानने पड़ेंगे हमें इसके इतिहासकार और उनके मत यानी उनका मानना। इतिहासकारों का मानना क्या था कि भाई किस कारण हुई? इतिहासकारों ने कौन कौन से इतिहासकार हुए जिन्होंने इसके बारे में हमें ये जानकारी दी कि भाई ये जो सिंधु सभ्यता है इन परिस्थितियों के या इन कारणों के द्वारा विलुप्त हो गई, यानी इसका पतन हो गया। तो इतिहासकार की अगर बात करूं तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय कौन से इतिहासकार हैं? गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, इन दोनों का क्या मत है? ये प्राचीन इतिहासकार हैं, पुरातत्व विद्वान हैं। इनका मानना क्या था कि सिंधु सभ्यता पे विदेशियों ने आक्रमण किए। सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता प्रचलन में आई, यानी जो सभ्यता यहां पर विकसित हुई, जिस सभ्यता का उदय हुआ, उसका था आर्य, जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है ना, तो एक तो इसका उनका मानना था कि इस सभ्यता पर या तो आर्यों ने आक्रमण किए यानी विदेशियों ने आक्रमण किए। इनका मानना था एक तो विदेशी आक्रमण, ठीक है, इस पर हुए विदेशी आक्रमण, इस सभ्यता पर विदेशी आक्रमण कई हुए और आर्यों ने आक्रमण किया। अब इसमें क्या है, आप ये मान सकते हैं कि भाई आर्य ही वो विदेशी थे जिन्होंने इस पर आक्रमण किया होगा, क्योंकि इनके बाद में आर्यों की ही है ना सिंधु सभ्यता आ जाती है। इसके पीछे वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता का जन्मदाता कौन थे? वो आर्य थे। तो इसलिए आप इनका मत इस तरीके से मान सकते हैं। इनके बाद में जॉन मार्शल जी, इतिहासकार कौन थे? जॉन मार्शल। इनका मानना क्या था कि भाई ये जो सभ्यता है ये भूकंप के कारण। अब भूकंप के क्या है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थलों से भूकंप के भी साक्ष्य मिले, तो इनका मानना था कि भूकंप यहां पर आया और ये सभ्यता विलुप्त हो गई। इनके बाद में अगर अगले इतिहासकार की बात करूं तो उनका नाम था अर्नेस्ट मेके। ठीक है ना, क्या था? अर्नेस्ट मेके। ठीक है, और इन्हीं के साथ में जॉन मार्शल जी। ठीक है, इन्हीं के साथ कौन थे? जॉन मार्शल। उनका भी मानना क्या था कि यहाँ पर बाढ़ के कारण, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार हैं और अलग अलग ही उनके मत हैं। इनका मानना क्या था कि यहाँ पर आई थी बाढ़। अब भैया बाढ़ क्यों आई? बाढ़ के कारण। अब इसका इन्होंने ये मत क्यों दिया? इन्होंने इसलिए मत दिया
क्योंकि सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थलों में एक रक्षा प्राचीर देखने को मिली है, एक तरह की दीवार। दीवार किस कारण बनती थी? या तो शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, या जानवरों से रक्षा करने के लिए, या गढ़ी या दुर्ग को नदी के पानी से बचाने के लिए। तो वो जो रक्षा प्राचीर थी, उससे ये तात्पर्य भी लगाया जाता है कि ये बाढ़ से अपने गांव की या गढ़ी की या कस्बे की रक्षा करने के लिए उनको बनाते थे। तो अर्नेस्ट मेकर, जॉन मार्शल जी का मत यही है कि बाढ़ के कारण, यानी बाढ़ ने वो दीवार गिरा दी होगी, जिस कारण ये पूरी के पूरी सभ्यता बाढ़ के कारण विलुप्त हो गई। लेकिन मेरा मानना जो है मेरे प्यारे साथी वो ये, क्योंकि ये बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई सभ्यता थी और यहाँ पर अलग अलग प्राचीन स्थल थे, और उन्हीं स्थलों से देखो ये जो विद्वान है जो मान रहे हैं कि आर्यों का आक्रमण, कहीं पर देखो कुएं में कंकालों के बहुत ज्यादा अवशेष मिले, तो हो सकता है ये विद्वानों का मानना है कि भाई सभ्यता का जो विनाश किया आक्रमण के द्वारा, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को मार डाला हो। ठीक है ना, ये उनका मानना होगा। भूकंप के साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल से मिले, तो इन विद्वानों ने अपनी राय रखी कि भूकंप के कारण शायद ये व्यवस्था का पतन हो गया हो। इनके बाद में अर्नेस्ट मेकर, जॉन मार्शल जी, क्योंकि मैंने आपसे जो ज्ञान साझा यानी बात जो साझा की वो यही कि बाढ़ यानी रक्षा प्राचीर करते थे, नदियों से सुरक्षा करते थे, तो हो सकता है वो दीवार गिर गई हो, बाढ़ आ गई हो और बाढ़ के कारण ये सभ्यता का पतन हो गया यानी विलुप्त हो गया। क्यों बाढ़ का कारण? क्यों? क्योंकि बाढ़ के साक्ष्य भी हमें देखो इस सभ्यता से मिलते हैं। तो जो अलग अलग इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं। इनके बाद अगले अगर मैं बात करूं तो फेयर सर्विस के जो मानना है वो ये है कि परिस्थितियां असंतुलन, यानी परिस्थिति उसकी जो परिस्थिति थी सिंधु सभ्यता की वो ठीक नहीं थी, परिस्थितियों के कारण ही इसका पतन हो गया। यानी अब इन्होंने क्या इनका मानना क्या है? फेयर सर्विस वालों का वो क्या है? वो कहते हैं ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, यानी सिंधु सभ्यता बहुत बड़े भूभाग में थी तो तरह तरह के कारण है जिस कारण ये विलुप्त हो गई। बहुत सारे कारण इन्होंने रख दिए। ऑरल स्टाइल अगले इतिहासकार, ऑरल ये स्टाइल, ठीक है ना, ये वो इतिहासकार हैं। अगले इतिहासकार ये क्या कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण, क्या था इनका मानना? जलवायु परिवर्तन। अब भैया जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता पतन हो गई। अब भैया जलवायु परिवर्तन मैंने आपको बताया क्योंकि नदियां बारिश कम होना और नदियों का मुड़ जाना, ये दोनों ही कारण क्या होते हैं? जलवायु के परिवर्तन के ही कारण, यानी बारिश ना होना, जलवायु का परिवर्तन होना, मौसम यानी इनके स्थलों का शुष्क हो जाना। तो ये भी क्या था? इनका मानना है कि इस कारण ये सभ्यता विलुप्त हो गई। मर्टिमर व्हीलर अगले इतिहासकार थे। मर्टिमर व्हीलर ये अगले इतिहासकार हैं और इनका मानना क्या था कि ये तो अस्माक यानी ऑटोमेटिक ही इस सभ्यता का अंत हो गया। क्या इनका क्या मानना था? कि ऑटोमेटिक ही अस्माक यानी कुदरती ऑटोमेटिक अपने आप ही सभ्यता का हो गया। लेम्ब्रक इनका मानना क्या था? लेम्ब्रक मानना क्या था कि सिंधु नदी और इसकी जो अन्य नदियां थी जो कि इस इतने बड़े भूभाग में उस समय बहती थी, उन्होंने अपने मार्ग को परिवर्तन कर दिया। इनका क्या मानना था कि देखो सिंधु नदी जो कि सबसे ज्यादा जिसके नाम पर ही सभ्यता बनी, सिंधु नदी और अन्य नदी, ठीक है ना, अन्य नदी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि मार्ग परिवर्तन कर लिया, ठीक है ना। मार्ग परिवर्तन के कारण अब मार्ग परिवर्तन कर लिया तो इस सभ्यता को नहीं मिला पानी, क्योंकि जब नदी ही दूसरी तरफ बहने लगी, सिंचाई के साधन कम हो गए, कृषि के कारण कम हो गए, ठीक है ना, तो कृषि का इनके खाना पीने में भाई कमी आ जाएगी। जब इस तरीके की कुछ घटनाएं घटेंगी तो इसका कारण इनका मानना है कि इस कारण ये सभ्यता विलुप्त हो गई। M.R. साहनी, ठीक है ना, क्या है? M.R. साहनी
तो इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि भारी जल प्लावन के कारण, भारी जल, ठीक है ना, भारी जल के कारण बहुत सारा जल अचानक इस सभ्यता के ऊपर आ गया, जिस कारण ये भारी जल प्लावन के कारण ये सभ्यता विलुप्त हो गई, है ना। एक तो है रैक्सल, डेल्सी और डीडी कोशाम्बी। ये क्या कहते हैं? ये जो डीडी कोशाम्बी हैं, डेल्सन है, डेलस और राइकस, ये वो विद्वान हैं जो कि ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता जो थी वो आग लगाकर, इन्होंने क्या कहा है कि भैया आग लगाकर सामूहिक यानी एक साथ इकट्ठे लोगों को आग लगाकर मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, जिस कारण ये सभ्यता विलुप्त हो गई। तो भैया ये अलग अलग इतिहासकार हैं और इन इतिहासकारों ने मेरे हिसाब से जो कि सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल थे और वहां से जो साक्ष्य मिले, जहां से जो साक्ष्य मिले, इन्होंने उन्हीं साक्ष्यों को अपना आधार बनाया मेरे अनुसार, ठीक है ना, वही आधार बनाया और इन्होंने कहा कि भाई ये सभ्यता इस कारण विलुप्त हो गई, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।